नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। चिट्टे में दोषी व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, आरोप तय होने पर पद से हटेंगे, विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सख्त प्रावधानों वाला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक 2026 गुरुवार को विधानसभा से पारित हो गया। नए नियमों के तहत चिट्टा मामलों में आरोप तय होने पर आरोपी को प्रधान के पद से हटाया जाएगा, जबकि दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायत कोरम के लिए अब कुल मतदाताओं की 10% उपस्थिति अनिवार्य होगी और परिवार आधारित उपस्थिति मान्य नहीं होगी। जिला परिषद में कोरम 1/3 कर दिया गया है। अवैध कब्जा धारक, सहकारी बैंकों के डिफाल्टर और ऑडिट रिकवरी लंबित लोगों को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। बिजली बोर्ड पेंशनरों को 2 दिन में होगा मेडिकल बिलों का भुगतान, बैठक में मिला आश्वासन। बिजली बोर्ड के वित्त निदेशक अरिंदम चौधरी के साथ पेंशनर फोरम की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें फोरम को आश्वासन दिया गया कि प्रदेश बिजली बोर्ड के पेंशनरों को 2 दिन के भीतर मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। फोरम के प्रेस सचिव एएस भलेक ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन के पास पेंशनरों के मुद्दों पर सकारात्मक और विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड प्रबंधन ने सितंबर 2024 तक पेंशनरों द्वारा भेजी लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी और बकाया के भुगतान इसी महीने करने का आश्वासन दिया है। बोर्ड प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि वित्तीय स्थिति अनुकूल रही तो अक्टूबर 2024 तक के पेंशनरों की समस्त देनदारियों का निपटान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान इस महीने की पेंशन के साथ जारी किया जाएगा। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि फरवरी 2026 तक प्राप्त हुए सभी मेडिकल बिलों का निपटारा 2 दिन में कर दिया जाएगा। 31 मई को होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, 4 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करने के इच्छुक युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इस समय सीमा में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उन्हें 500 रुपये लेट फीस के साथ 29 अप्रैल तक मौका दिया जाएगा। इसके बाद 31 मई को प्रदेश भर में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके रोल नंबर परीक्षा से 4 दिन पहले उपलब्ध होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 900 रुपये और आरक्षित वर्गों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी आवेदन खोल दिए हैं जिनकी पार्ट 1 या पार्ट 2 में रीअपियर आई है। ऐसे छात्र 16 अप्रैल तक अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से 1350 रुपये शुल्क जमा करवाकर आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में ओलावृष्टि की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। विभाग ने इस अवधि के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के 10 जिलों में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण रह सकती है। इन 2 दिनों के लिए कई क्षेत्रों में आंधी चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके पश्चात 5 से 8 अप्रैल तक भी आसमान से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और इस दौरान बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी रहेगा। सुक्खू सरकार फिर करने जा रही रिटायर्ड बुजुर्गों की भर्ती, 2.5 लाख प्रतिमाह देगी वेतन, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के समय 1 लाख नौकरियों की गारंटी देने वाली सुक्खू सरकार अब सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। सरकार ने एक बार फिर बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कई विभागों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी बुजुर्ग अधिकारियों की दोबारा तैनाती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के शिक्षित और योग्य बेरोजगारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या राज्य में नई प्रतिभाओं की कमी हो गई है, जो बार बार रिटायर्ड लोगों को ही मलाईदार पदों पर बिठाया जा रहा है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों नाहन, नैरचौक, हमीरपुर और चंबा में प्रोफेसरों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन रिटायर्ड प्रोफेसरों को 2.5 लाख रुपये प्रति महीने का फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा। एक तरफ जहां युवा डॉक्टर और शोधकर्ता स्थायी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं,
वहीं सरकार अनुभवी फैकल्टी के नाम पर भारी भरकम वेतन देकर बुजुर्गों की मौज करवा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने युवाओं से वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियों का पिटारा खुलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बिजली बोर्ड से लेकर सचिवालय और अब स्वास्थ्य विभाग तक सरकार लगातार रिटायर्ड अधिकारियों को रीअपॉइंटमेंट दे रही है। बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि सरकार उन्हें वन मित्र और पशु मित्र जैसी अस्थायी और कम वेतन वाली भर्तियों में उलझा रही है, जबकि ऊंचे पदों और भारी वेतन वाले काम रिटायर्ड लोगों की झोली में डाले जा रहे हैं।